ओम नमो लक्ष्मी नारायणाय नमः। ओम नमो लक्ष्मी नारायणाय नमः। ओम नमो लक्ष्मी नारायणाय नमः। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज सावन मास का पहला गुरुवार मैं आपको सुनाने जा रही हूँ भगवान विष्णु की कथा। बंधुओं, हर मनुष्य को गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की कथा जरूर स्मरण करनी चाहिए, क्योंकि गुरुवार भगवान विष्णु को समर्पित है। जो मनुष्य भी गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना करते हैं, भगवान विष्णु की कथा सुनते हैं, उनके घर में विष्णु जी का लक्ष्मी जी सहित स्थायी वास हो जाता है। बंधुओं, यदि आपने हमारे YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान, जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। जो मनुष्य हृदय, सूर्य, जल, प्रतिमा अथवा वेदी में भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, वे वैष्णव धाम को प्राप्त होते हैं। अथवा मुमुक्ष पुरुषों को चाहिए कि वे शाल ग्राम शिला के चक्र में सर्वदा वासुदेव भगवान का पूजन करें। वह श्री विष्णु का अधिष्ठान है तथा सब प्रकार के पापों का नाशक, पुण्यदायक एवं सबको मुक्ति प्रदान करने वाला है। जो शाल ग्राम शिला से उत्पन्न हुए चक्र में श्री हरि का पूजन करता है, वह मानो प्रतिदिन 1 सहस्त्र राजसूय यज्ञों का अनुष्ठान करता है। जिन शांत ब्रह्म स्वरूप अच्युत को उपनिषद सदा नमस्कार करते हैं, उन्हीं का अनुग्रह शाल ग्राम शिला की पूजा करने से मनुष्य को प्राप्त होता है। जैसे महान काष्ठ में स्थित अग्नि उसके अग्रभाग में प्रकाशित होती है, उसी प्रकार सर्वत्र व्यापक भगवान विष्णु शाल ग्राम शिला में प्रकाशित होते हैं। जिसने शाल ग्राम शिला से उत्पन्न चक्र में श्री हरि का पूजन कर लिया, उसने अग्निहोत्र का अनुष्ठान पूर्ण कर लिया, समुद्रों सहित सारी पृथ्वी दान दे दी। जो नर अधम इस लोक में काम, क्रोध और लोभ से व्याप्त हो रहा है, वह भी शाल ग्राम शिला के पूजन से श्री हरि के लोक को प्राप्त होता है। वैश्य शाल ग्राम शिला की पूजा करने से मनुष्य तीर्थ, दान, यज्ञ और व्रतों के बिना ही मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। शाल ग्राम शिला की पूजा करने वाला मानव पापी हो तो भी नरक, गर्भवास, तिर्यक योनि, कीट योनि को नहीं प्राप्त होता। गंगा, गोदावरी, नर्मदा आदि जो मुक्तिदायिनी नदियां हैं, वे सब की सब शाल ग्राम शिला के जल में निवास करती हैं। शाल ग्राम शिला के लिंग का एक बार भी पूजन करने पर ज्ञान से रहित मनुष्य भी मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। जहाँ शालग्राम शिला रूपी भगवान के शव विराजमान रहते हैं, वहाँ संपूर्ण देवता, यज्ञ, 14 भुवनों के प्राणी वर्तमान रहते हैं। जो मनुष्य शालग्राम शिला के निकट श्राद्ध करता है, उसके पितर 100 कल्पों तक ध्रुवलोक में तृप्त रहते हैं। जहाँ शालग्राम शिला रहती है, वहाँ की 3 योजन भूमि तीर्थ स्वरूप मानी गई है। वहाँ किए हुए दान और होम सब कोटि गुना फल देते हैं। जो एक बूंद के बराबर भी शाल ग्राम शिला का जल पी लेता है, उसे फिर माता के स्तनों का दूध नहीं पीना पड़ता। वह मनुष्य भगवान विष्णु को प्राप्त कर लेता है। जो शाल ग्राम शिला के चक्र का उत्तम दान देता है, उसने पर्वत, वन और काननों सहित मानव समस्त भूमंडल का दान कर दिया। जो मनुष्य शालग्राम शिला को बेचकर उसकी कीमत उगाहता है, वह विक्रेता उसकी बिक्री का अनुमोदन करने वाला, उसकी परख करते समय अधिक प्रसन्न होने वाला,
ये सभी नरक में जाते हैं और जब तक संपूर्ण भूतों का प्रलय नहीं हो जाता तब तक वहीं बने रहते हैं। वैश्य, अधिक कहने से क्या लाभ? पाप से डरने वाले मनुष्य को सदा भगवान वासुदेव का स्मरण करना चाहिए। श्री हरि का स्मरण सब पापों को हरने वाला है। मनुष्य वन में रहकर अपनी इंद्रियों का संयम करते हुए घोर तपस्या करके जिस फल को प्राप्त करता है वह भगवान विष्णु को नमस्कार करने से ही मिल जाता है। मनुष्य मोह के वशीभूत होकर अनेकों पाप करके भी यदि सर्व पापाहारी श्री हरि के चरणों में मस्तक झुकाता है तो वह नरक में नहीं जाता। भगवान विष्णु के नामों का संकीर्तन करने से मनुष्य भूमंडल के समस्त तीर्थों और पुण्य स्थानों के सेवन का पुण्य प्राप्त कर लेता है। जो श्रांग धनुष धारण करने वाले भगवान विष्णु के शरण में जा चुके हैं वे शरणागत मनुष्य ना तो यमराज के लोक में जाते हैं ना नरक में ही निवास करते हैं। वैश्य, जो वैष्णव पुरुष शिव की निंदा करता है वह विष्णु के लोक में नहीं जाता, उसे महान नरक में गिरना पड़ता है। जो मनुष्य प्रसंगवश किसी भी एकादशी को उपवास कर लेता है वह यम यातना में नहीं पड़ता। यह बात हमने महर्षि लोमश के मुख से सुनी है। एकादशी से बढ़कर पावन तीनों लोकों में दूसरा कुछ भी नहीं है। एकादशी और द्वादशी दोनों ही भगवान विष्णु के दिन हैं और समस्त पातकों का नाश करने वाले हैं। इस शरीर में तभी तक पाप निवास करते हैं जब तक प्राणी भगवान विष्णु के शुभ दिन एकादशी को उपवास नहीं करता। 1000 अश्वमेध और 100 राष्ट्रीय यज्ञ एकादशी के उपवास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। मनुष्य अपनी 11 इंद्रियों से जो पाप किए होता है वह सब एकादशी के अनुष्ठान से नष्ट हो जाता है। एकादशी व्रत के समान दूसरा कोई पुण्य इस संसार में नहीं है। यह एकादशी शरीर को निरोग बनाने वाली, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। वैश्य, एकादशी को दिन में उपवास और रात में जागरण करके मनुष्य पितृकुल, मातृकुल और पत्नी कुल की 10-10 पूर्व पीढ़ियों का निश्चय ही उद्धार कर लेता है। मन, वाणी, शरीर, क्रिया द्वारा किसी भी प्राणी के साथ द्रोह ना करना, इंद्रियों को रोकना, दान देना, श्री हरि की सेवा करना, वर्णों और आश्रमों के कर्तव्यों का सदा विधि पूर्वक पालन करना, ये दिव्य गति को प्राप्त कराने वाले कर्म हैं। वैश्य, स्वर्ग अर्थी मनुष्य को अपने तप और दान का अपने ही मुंह से बखान नहीं करना चाहिए। जैसे शक्ति हो उसके अनुसार अपने हित की इच्छा से दान अवश्य करते रहना चाहिए। दरिद्र पुरुष को भी पत्र, फल, मूल, जल आदि देकर अपना प्रत्येक दिन सफल बनाना चाहिए। अधिक क्या कहा जाए, मनुष्य सदा और सर्वत्र अधर्म करने से दुर्गति को प्राप्त होते हैं, धर्म से स्वर्ग को जाते हैं। इसलिए बाल्य अवस्था से ही धर्म का संचय करना उचित है। हे वैश्य, ये सब बातें हमने तुम्हें बता दी, अब और क्या सुनना चाहते हो? वैश्य बोला, सौम्य, आपकी बात सुनकर मेरा चित्त प्रसन्न हो गया। गंगा जी का जल और सत्पुरुषों का वचन ये शीघ्र ही पाप नष्ट करने वाले हैं। दूसरों का उपकार करना, प्रिय वचन बोलना, यह साधु पुरुषों का स्वाभाविक गुण है। अतः देवदूत, आप कृपा करके मुझे यह बताइए कि मेरे भाई का नरक से तत्काल उद्धार कैसे हो सकता है? देवदूत ने कहा, वैश्य, तुमने पूर्ववर्ती 8वें जन्म में जिस मनुष्य का संचय किया है वह सब अपने भाई को दे डालो। यदि तुम चाहते हो कि उसे भी स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए तो तुम्हें यही करना चाहिए। विकुंडल ने कहा, देवदूत, यह पुण्य क्या है, कैसे हुआ, मेरे प्राचीन जन्म का परिचय क्या है, ये सब बातें बताइए, फिर मैं शीघ्र ही वह पुण्य भाई को अर्पण कर दूंगा।
बोलो विष्णु भगवान की जय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।